हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत। आज भी धूप निकली ही नहीं है। 4 दिन हो चुके हैं भाई धूप निकली नहीं। आज ना सिर्फ 10 मिनट्स के लिए धूप निकली है, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। मैंने देखा, मैं खुश हो गई, मैंने कहा चलो धूप निकली है। सो वेडनेसडे के कपड़े धुले हुए थे, मैंने अंदर स्टैंड पे ही सुखा रखे थे। तो मैंने कहा चलो धूप में ना थोड़ी देर सुखा देते हैं। बस जैसे ही सुखाने लगी इतने में धूप गायब। कपड़े सूखे हुए थे बट मेरे को था कि धूप में ना थोड़े ना कपड़े अगर हल्का फुल्का सा अभी ना मतलब सीलापन होगा कपड़ों में तो दूर हो जाएगा। बट नहीं, जैसे ही कपड़े सुखाए वैसे ही धूप चली गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी सी हवा लग जाएगी और फिर आज कपड़े धोती हूँ। बिकॉज विंटर्स के क्या होता है, विंटर्स के ना 2-3 नाइट सूट उतारो, वो मोटे मोटे से होते हैं, मशीन उसी में ही भर जाती है। तो मैं एक साथ धो देती हूँ बिकॉज एक साथ तो ज़्यादा धुलते भी नहीं है। और ठीक है, अपने आप सूखते रहेंगे, 2-2 दिन में सूख ही जाते हैं। अंदर स्टैंड पे कपड़े टांगो तो सूख ही जाते हैं। सो सुबह उठते आज मैंने क्या काम करा कि मैंने ना सारे घर की कर ली डस्टिंग। तो बेडशीट मैंने कर दी थी चेंज, वो बेडशीट काफ़ी दिन हो गए थे। तो ये वाली वार्म बेडशीट बिछा दी है। देख सकते पूरा घर अब एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। एंड इतने में ना आंटी भी आज जल्दी आ गए थे। वैसे आंटी हमारे लेट आते हैं बट आज आंटी जल्दी आ गए थे। तो मैंने सबसे पहले ना ऊपर का ही काम करवा लिया। मैं कहा आंटी मैं ऊपर ही हूँ, अभी साथ से सफाई कर रही हूँ, आ जाओ आप भी कर लो, ठीक है, सारा काम हो जाएगा। वरना फिर मुझे आंटी के लिए दोबारा ऊपर आना पड़ता है। तो सारा काम हो चुका है। तो बस चलते नीचे, अब इतनी जोरों की भूख लग रही है, करते हैं पेट पूजा। सो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। अभी बस गाइस नहा कर आई हूँ। जो सर धोना था तो सर धो लिया है। भाई सर्दी में बहुत बड़ा टास्क होता है नहाना, बिकॉज अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना। मतलब नहा तो फिर भी सर नहाया जाता है, पर सर जो धोना पड़ता है ना, अभी इतने गीले गीले बाल हो रखे हैं। मैं वैसे ब्लो ड्राई तो कर देती हूँ बट मैंने कहा आज ना मैं एयर ड्राई ही होने देती हूँ, बार बार ब्लो ड्राई नहीं करती। देखती हूँ आधे घंटे में अगर सूख गए तो ठीक है, बिकॉज अभी तो बिल्कुल ही गीले हैं। उसके बाद फिर मैं ब्लो ड्राई कर लूँगी। अभी मैंने कहा चलो, मैंने लंच तो करा ही नहीं था अभी। तो मम्मी ने बनाए हुए थे छोले चावल। तो रात को छोले तो भिगो दिए थे, तो मम्मी ने भी छोले चावल बना दिए थे। तो सबके लिए वही थे। मन्नू ने शायद खा लिए थे, मैं मन्नू को तो दे आई थी तो खा लिए थे। मैं ही रह गई थी, मैं कहा पहले मैं ना खा लेती हूँ उसके बाद ही कुछ खाती हूँ। बिकॉज फिर उसके बाद क्या होता है, शाम हो जाती है ना, फिर उसके बाद ठंड लगने लग जाती है, फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं करता। तो ठीक है, अब नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। आज बस शाम को अब जूस पी रहे थे, तो अभी बस जूस लेने के लिए आए हुए थे। भैया आपका जूस पता है इतना टेस्टी, इतना ज़बरदस्त होता है ना, मतलब पिया जा रहा है। मन्नू भी यही कह रहे, पहले हमने सोचा पता नहीं पिया जाएगा कि नहीं, बट टेस्टी होता है। ऐसा जूस कहीं नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, सच में ना ऐसा गाजर आंवला ऐसे ही लोग बहुत कम लेके आते हैं। वो दिखाने के लिए कुछ और रखते हैं हाँ। और बनाने के लिए कुछ और रखते हैं। नहीं, टेस्टी है। अपने पास एक नंबर का माल है, कभी निकली नहीं देता। 4 साल का बच्चा भी जूस पी जाएगा। नहीं, हमसे भी पिया गया, वरना मैं गाजर का जूस ना पी नहीं पाती। और कहीं पियोगे आपने तो बस मुंह से पीछे फेंक दोगे, हटा दोगे। नहीं पिया जाता, गाजर का जूस होता है ऐसे ना टेस्ट में। आप अच्छा अच्छा बना दो, हमने ये सोचा पूरी सर्दी आप पियेंगे। नींबू भी, आंवला भी, टमाटर सेब भी हम लोग। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। चलो थैंक यू भैया। तो गाइज अब पहले से मेरी तबीयत थोड़ी सी बढ़िया लग रही है, बेटर। वो जो कि सारा उसको जाता है, पूजा को पूरी टेक केयर कर रही है, और साथ ही टेक केयर के साथ साथ शूट चल रहा है मैडम का। वाह, अच्छा लग रहा है ना शेड? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सो गाइस ऐसे ही रील बना रही थी कि सारा मेस्ड अप हो रखा है। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में क्लीन अप करते हैं। सो ठीक है, ये बताओ शेड कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है फेस पे ना। अरे तुम जो मर्जी पहन लो, सब अच्छा लगता है तुम पे। ब्राउन वाला अच्छा लग रहा है। सो गाइस न्यू शेड्स मंगवाए थे बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं करे थे, तो आज मैं वीडियो बना रही थी, मैं चलो ट्राई करते हैं। और गाइज मैडम का मन कर गया पेस्ट्री खाने का, कह रही पेस्ट्री खिलाने के लिए चलो। तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने बोला। हाँ कोई नहीं, अब तो पहले से बैठ रहा हूँ। ये देखो, ये कैसे स्पंजी, एक नंबर है, एक नंबर। क्यूट है ना। हाँ। मेरी मम्मी होते ना, जैसे 2 आएगा, मम्मी कहती पूजा एक मेरा है ना, मैं कहती हाँ। बहुत बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो गाइस, क्या बात है, 4 चांद लग गए। और तो बस गाइस अब चलते हैं, मैडम को लेके पेस्ट्री वेस्ट्री खिला के लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे ही पहले से ना बेटर फील हो रहा है। तबीयत कल तक तो ऐसी हालत थी पूछो मत, कि बस क्या ही बताऊँ आपको। अब पहले से बेटर है बिल्कुल। अब चलते हैं बाहर, चले फिर। तो बस गाइस मिलते हैं, और आके आपसे 1-2 बातें करनी है। चलो अभी कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे कह रहा है कि चलने के लिए, और मैडम से मैंने आज्ञा लेने के लिए पूछा, तो पता क्या बोला मैडम ने? छोड़ूंगी नहीं कल्ला, तेरे को छोड़ूंगी नहीं।
जीना मरना सब साथ में है। तुम मुझे छोड़ते हो अकेला? बोल दो हाँ, गाइस, ये ऐसे वैसे लगते हैं, मेरे को भी नहीं अकेला छोड़ते, हर जगह हंसाया हूँ मैं तेरा साथ में। हाँ। मैं भी अकेले क्यों छोड़ू फिर? तो बस वो क्या हुआ, मेरे दोस्त कह रहा था कि एक खाटू श्याम जी की जगह चलना है। अब वो भगवान की जगह है, मैंने पूछा, मैं मना भी नहीं कर सकता इनको कि ना चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ नहीं रही कि अकेले नहीं जाएगा। तो वही अब वही है, हारना तो पड़ेगा ही, बीवी से जीत के कहाँ जाना है। तो सोच रहा हूँ हार जाऊँ, या तो अकेला तो जाऊंगा नहीं, या तो इनके साथ ही जाऊंगा। फिर साथ मैनेज कर लोगी? हाँ ठीक है मेरा दोस्त। मेरा पति साथ में मुझे जाता हाँ ठीक है। तो गाइस बस चलते हैं, पेस्ट्री वेस्ट्री लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये है अपने फेवरेट कैफे में, साउथ इंडियन कैफे में। एक मेरे लिए भी कॉफी। वाह वाह भैया, एक हमारे लिए भी कॉफी कर देना, ठीक है? एक तो हमारे ऑर्डर भी नहीं करा। कोई बात नहीं, इसी नाम पे एक और कॉफी कर दो आप। हाँ, एक कर दो कॉफी। ये कॉफी की यस, एक साउथ इंडियन कैफे की जाए। तो कुछ खाई नहीं रहे। मेरे घर में तो बना हुआ। मैं गाइस छोले बने हुए हैं, तो मम्मी कह रही थी छोले हो जाते, बस मेरे को छोले ना सूट नहीं करते। मैंने एक टाइम तो रिस्क ले लिया, मैं रात को रिस्क नहीं लूंगी छोले का। आपको बताइए, तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। गाइस घर चल के बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, तो ध्यान रखना, इसके बाद स्किप मत करना बस। तो अभी हमने तो बस अपने लिए मैं दो मसाला डोसा मंगवाया और कोल्ड कॉफी कह रही, कोल्ड कॉफी कहती की आदत पड़ गई ना, हॉट कॉफी आ गया अपना सामान। देख ये कॉफी बड़ी सही है ना, फिल्टर कॉफी है बहुत। हाँ यार, देख के मेरा ही मन कर गया खाने का। खाओ, मैं तो बोलती हूँ तुम ही दवाई खा रहा हूँ ना। नहीं, बट डोसा फिर भी हेल्दी चीज है। डोसा क्योंकि चावल से बना हुआ है, सांभर दाल की बनी है, डोसा इज वेरी हेल्दी ऑप्शन। तो खा लूँ फिर? हाँ ठीक, कोई रिएक्ट तो नहीं करेगा ना दवाई खाऊंगा तो? ठीक है, तो गाइस आप भी खाओ हमारे साथ और एंजॉय करो। कैसा लगा? यहाँ को तो हमेशा ही अच्छा लगता है, तभी तो यहाँ आते हैं। यहाँ देखा तुमने, साउथ इंडियन फेमस है इसलिए भीड़ कितनी होती है, ये देखो। कोई भीड़ होती है यहाँ पे, मुझे क्या ऑथेंटिक टेस्ट है एकदम। हाँ, हमारी तो फेवरेट जगह यही यही है। है ना? मैं अभी वो देखी कोई सीरीज देखते हैं। ये बताओ, भूतिया सीरीज देखोगे कोई? एक नई आई है, हॉरर वाली है। भूतिया? मेरी अभी तक की पार्टनर ना नोनी और पीहू थे, हाँ उन्हीं के साथ मैं सिर्फ हॉरर मूवीज वगैरह देखती थी। अच्छा। मैं तो, तुम देख लो, तुम तो मेरे से देखते भी नहीं हो कभी। हाँ, तुम डरोगे संभाल भी लूंगा। मैं डरती नहीं हूँ, अच्छा मैं डरा दूंगी मैं। है? हाँ, कौन सी देखनी है फिर बताओ? एक नई आई है, भाई भाई ऐसा समथिंग आई है। चलो पर देखते ये हैं। ऊपर तो हमारा वाईफाई चल ही नहीं रहा, और वाईफाई नहीं चल रहा ऊपर का। है ना, दिक्कत आ रही है। तो मम्मी वाले फ्लोर में सो जाएंगे, यहाँ सो जाते हैं, ऐसे कोई बात नीचे तो वाईफाई चल रहा है ना, हाँ। नीचे टीवी देखते हुए सो जाएंगे। मम्मी को कह देंगे, मम्मी पापा तुम कंप्लेंट करी तुमने? मेरे को लगा, मैं तो शाम को गई ऊपर। मैंने तुम्हें बोला था कि चल नहीं रहा है। नहीं, मेरे को लगा भी चल जाएगा, मैं शाम को गई ऊपर। शाम को फिर क्या कंप्लेन करती हूँ, सुबह सुबह कर दूँगी। चलो फिर नीचे सो जाएंगे आज, हैं? सुबह सुबह कर देना बस। तभी हम लोग घर पहुंचे थे, तो घर पे ना भी दिखा है, ये देखो भाभी वाले फ्लोर पे, परी वाले फ्लोर पे मंकी बैठा हुआ है। कितने मजे से बैठा हुआ है मन्नू, जय श्री राम। ये कितने मजे से मंकी बैठे हुए हैं। ये तो हमने अच्छा है वो ऊपर लगवा रखा है नेट, वरना हमारे फ्लोर पे भी ऐसे बैठे होते। परी को मना कर दिया ना, उधर ना जाए। हाँ, आज आपको एक पार्सल नहीं दिखाया था, तो ये पार्सल मैंने मंगवाया हुआ था। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है, ये मैंने रैक मंगवाया था। जब से रैक मंगवाया ना, बारिशों में तो काम आ ही रही है, बट अभी सर्दी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड बाहर सूखती ही नहीं कपड़े, तो मैं इस पे छोड़ देती हूँ क्योंकि धूप निकल ही नहीं है इतने दिन से। एक हमें एक और दिक्कत आ रही थी, मैंने आपको बताया था, हम उधर भी गए थे, ये कहाँ गए थे, DIY स्टोर गए थे। तो वहाँ पे हम ये देख रहे थे लॉन्ड्री बॉक्स। पर गाइस, मैंने ऑनलाइन भी मंगवाया था, उतना ही साइज, मतलब थोड़ा सा लगा है मुझे साइज, थोड़ा सा बड़ा है, तो बस मंगवा लिया। मैंने कहा कोई नहीं, वहाँ से इतना बक्सा उठाने की जगह घर बैठे बैठे आ गया। अमेजोन से मंगवाया है। सो ये अमेजोन का खुद का ही ब्रांड है, जो लोग अमेजोन से शॉपिंग करते होंगे उनको पता होगा। सो लिमो, अमेजोन ने अपना ही ब्रांड लॉन्च कर दिया है। सो ये देखिए, इसमें ईजिली ये देखिए लिड ओपन हो रही है और इसमें काफ़ी स्पेस है। ये आई गेस 55 लीटर्स का है, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन देखा था ना। और सेकंड चीज़ ये देखिए, यहाँ पे हैंडल्स दे रखे हैं, ये देखिए ये हैंडल्स दे रखे हैं इजीली कैरी करने के लिए। थर्ड चीज़ ये है कि ये ना मतलब पूरा पैक तो है, पर इसमें देखिए
छोटे छोटे से ना मतलब होल्स दे रखे हैं, जिससे ना कभी कोई गीला कपड़ा हो, कुछ भी स्मेल वाला हो, इसके अंदर अंदर बास्केट में ना स्मेल ना रहे। सो एंटी सो सांस कपड़े सांस ले पाएंगे। उनको प्रॉपर मिल सके। और मैंने ब्राउन कलर में मंगवाया बिकॉज हमारे घर का जो इंटीरियर है वो ब्राउन और बेज में ही है, और प्लस डार्क कलर है, ठीक है ना, लाइट कलर कौन मंगवाए। तो गाइस किसी को भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। कपड़े में ना साइड यहाँ पे बाल्टी में ना रख दे देंगे, पर अब हमारे पास एक ही बाल्टी है, पोछे की बाल्टी है, एक नहाने वाली बाल्टी। गर्मियों में तो शॉवर से नहाते थे, पर सर्दियों में तो बाल्टी चाहिए होती है, तो मैंने इसके लिए मंगवाया। देखते इतने सारे कपड़े आते हैं, वैसे तो आज धोए हैं कपड़े बट स्टिल हो गए। आज ही मैंने आपको दिखाया था बेडशीट चेंज करी है, और ये जैकेट मन्नू की भाई बहुत जल्दी मन्नू कल ही मन्नू ने निकाली है। मैंने कहा चलो धोऊंगी, पर कपड़े नहीं सूख रहे, बंदा कहाँ धोए कपड़े। और ये आज के ही कपड़े सारे उतरे पड़े, सर्दियों में भी हमारे इतने कपड़े निकल जाते हैं। देखो मतलब काफी आ गए। हाँ काफी आ रहे हैं, बल्कि सर्दियों के वो रहते हैं, देखो हो गए सारे आ अभी गए। भी हाँ guys अभी देखिए, जगह इसके अंदर बेडशीट है। अभी भी इसको अगर प्रेस कर देंगे तो पूरा अंदर हो जाएगा। मन्नू की मोटी वाली जैकेट है ना, वो मुझे पता है कितनी स्पेस लेती है, तो इजली आ गए। अभी तो रात का टाइम है, मैं इसको यही रख दूंगी, या मैं रख ही देती हूँ बालकनी में, रख देती हूँ लाइट जला के बालकनी में। नहीं रहने तो अभी बंदर, अच्छा हमारे में तो नहीं है। हमारे में नहीं, चलो बालकनी में सेट कर देते हैं। मेरे को ये था मेन गेट के आगे हम रखे ही क्यों गंदे कपड़े। तो यहाँ पे इजली सेट हो गई है। तो ये वाली बालकनी में ना हमने मतलब ऐसी पोछा, झाड़ू पोछा, ये सब इधर ही रखा हुआ है, तो ये देखना इजली होगी। कल को हम मशीन लेंगे ना, सबकी मशीन इसी बालकनी में, कल को यहाँ पे मशीन आ जाएगी, इजली हो जाएगा। बाकी ठीक है, जैसे जैसे हम चीज़ें करेंगे तब काफ़ी चीज़ें मैंने सोची हुई है, जब मशीन वगैरह आ जाएगी प्रॉपर एक हम छोटू सा कैबिनेट टाइप बना लेंगे जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसमें रख सकें, ठीक है। बट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा स्पेस जैसे नीड हमें पड़ रही है वैसे वैसे हम स्पेस सही कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ इजली आ बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे अगर बारिश आएगी तो ये कपड़े गीले हो सकते हैं ना हमारे यहाँ पे, हो सकते हैं उसको वहां लगा देंगे। तो बारिश की वजह से मैं यही सोच रही हूँ गाइस, मेरे को लग रहा है मैं वहीं रखूँ, क्योंकि बारिश आ गई तो कपड़े गीले हो सकते हैं हमारे, क्योंकि इसमें वही होल्स है। अंदर कहाँ आएंगी बारिश, बारिश तिरछी आ जाती है कई बार। हम्म। चलो तब की तब देखे जाएंगे, कपड़े गीले हो गए तो धुल ही जाएंगे, पर है ना ये बारिश में रिस्क है। तो गीले हो गए तो कोई बात नहीं, आखिर तो धुलना ही है। धुलने ही है। चलो जब बारिश आएगी, तो बारिश का सीजन कौन सा है तब की तब देखेंगे, अभी तक तो यहाँ सही है, जब जैसी नीड बढ़ेगी वैसे हम इसको सही कर देंगे अपनी जगह पे। बस चेंज करके आए थे, तो आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग सो रहे हैं नीचे, तो मम्मी पापा इसलिए वाले छोटे रूम में आ गए, हमने काम उधर सो जाते हैं। और ये क्या लगा रखा है ये? क्या ये रबड़ नहीं अच्छा लगा जी। है? मैं मम्मी को दिखा रही, मैंने कहा सही लग रहा है, मम्मी से पूछ रही थी, थोड़ा वैसे सा नहीं लग रहा, ऐसे लगी जा रहे हैं मेरे को, गुलाब के फूल की तरह हाँ हाँ ऐसे से लगी जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। अभी नया नया ना आजकल बहुत चल रहे थे रबर बैंड। सो गाइस अभी तो मैं कमेंट से रीड कर रही थी, पता नहीं किसी का कमेंट आ रखा था, तो मैं मन्नू को दिखा रही थी। सो उसमें ना मुझे मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जागरण पे नहीं जा पाए थे, और इन रीज़न भी हम लोगों ने आपको बता दिया था कि मन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी। तो किसी का कमेंट आया हुआ था, ऑब्वियसली 10 मुंह 10 बातें रहती है, उन्होंने लिखा था कि मन्नू ना पूजा को जाने नहीं देते। सो गाइस 2 साल हो चुके हैं, एंड बहुत से लोग मुझे वैसे ही बोलते रहते तुम घूमते रहते हो ये वो। अगर कई लोग बोलते कि तू घूमती रहती है, कई लोग कह रहे मन्नू जाने नहीं देते, तो 2 बातें आ जाती है बार बार। मेरे को देखो कोई रोक टोक नहीं है, ना ही मन्नू ने कभी करी है, ना ही मम्मी पापा ने कभी करी है। तो ठीक है, जहाँ जा रहे हैं बस बता के चले जाते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ जा रहे हैं। कभी मम्मी पापा ने भी नहीं मना किया, और मन्नू ने तो वैसे ही आज तक मना नहीं किया। मन्नू तो मेरे साथ ही हमेशा हर जगह, आपने देखा कि हम दोनों साथ ही तो घूम रहे हैं, ऑब्वियसली मियाँ भी साथ ही घूमते हैं अलग अलग। कभी हो गया मन्नू अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो ठीक है, वरना हम मोस्टली साथ ही होते हैं। एंड जागरण पे जाने का हम लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा मन था, तैयारियाँ तो कर ही रखी थी, बट वही कहते हैं कि बुलावा शायद हमारा नहीं था। तो ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई, जब तबीयत ख़राब हो वैसे में मन्नू को मैं ले जाऊँ वहाँ पे, मन्नू फिर बाहर का खाना खाए और तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर वहाँ पे ठीक ना लगे वापस आना पड़े, फिर उसमें भी अच्छा नहीं लगता। तो एक दो लोगों को लगता है कि मैं कि कह रहा है कि मैं जाना नहीं देता, ऐसा आजकल के टाइम में कौन सा आदमी होगा भाई, हाँ, ऐसे रोकता बल्कि मैंने कभी घुमाने फिराने में कभी वो रखी है? कभी नहीं, कभी है मम्मी? बल्कि पूजा ही मुझे मना करती है कि रहने दो, आप रहने दो। पहली बात तो जिसने भी और हाँ, सबसे मेन बात कि भगवान के नाम पे कौन मना करता है?
पापा कंबल के अंदर से आप तो बाहर तो निकलो। मैं कह रही आवाज कहाँ से अरे कहाँ से आई? नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने तो पूजा को कहा मनु नहीं जा रहा, तबियत तू जा। मम्मी ने मुझे भाई बहुत हम बोला। पाप के भागी क्यों बने? भाई माता का जागरण है और मैं मानती हूँ माता को, मैं तो बहुत मानती हूँ। ये क्यों चाहिए? बीमार पति को छोड़ के चली जाएगी? और नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा मासी के साथ चली जा। अच्छा हाँ। मैंने कहा मासी के साथ चल जा, भाई घर में हम हैं, तू है, हम है, पापा है, भाई है, भाभी है, सब है, पूरा मगर परिवार है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि सबने बोल, मैंने भी तुम्हें एक बार बोला था कि तुमने जाना चले जाओ, तो फिर मगर वो खुद ही नहीं जाएगी, उसको पता पति। पूजा करने लगी। नहीं फिर कमर आते हैं कि भाई मन्नू ने गया, पूजा गई है, और वही बात वाक्य में सच हो गई। हाँ कमर में लिखा हुआ है मन्नू ने नहीं भेजा। हाँ वही देखो वही कोई बात भगवान के नाम पे कोई ऐसा पापी होगा जो कोई मना करेगा। हाँ। और इवन मम्मी का खुद इतना ज्यादा अगर मैंने कभी मना किया हो तो मेरे से बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है, नहीं मना भगवान कसम। गाइस। मैंने आज तक भी लाइफ के अंदर कभी जिंदगी के अंदर मना नहीं करा। ये सामने मेरी मम्मी बैठी है, इनके सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ। मेरे को तो माता की चौकी, माता का जागरण, माता का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। अगर ये ठंड ना होती और ना ठंड ना होती ना, मेरे को अस्थमा है, मेरे को सांस चढ़ता है, नहीं तो मैं ही पूजा के साथ जाती हूँ। मम्मी मुझे मैं बहुत अच्छा जरूर लगता है जाते जाना। हैं। चाहे हम ऑब्वियसली पूरी रात देखो मम्मी भी नहीं बैठ पाते, हम चाहे 12-1 बजे हम आ जाते हैं, पर जाते जरूर। मैं मम्मी को, अगर मम्मी की भी तबीयत जैसे अगर ठंड ना होती ना, गर्मियों का टाइम होता है, मैं मम्मी को ना जबरदस्ती बोलती मम्मी चलो, बट ठंड थी मैंने भी इसलिए नहीं बोला। मैं कल को तबीयत खराब हो जाए, फायदा क्या एक जागरण मैं के ये चक्कर देखो में। नए साल वाले दिन मंदिर और गुरुद्वारे गई, मेरा वहीं सांस चढ़ गया, इतना उतरा। पर वो जरूरी था भी। पहले दिन मैंने मंदिर भी गई, हमारे घर के पास ही है, तो मैं गई हूँ। और गाइस आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, अगर कभी जिंदगी के अंदर घूमने की बात आती है तो सबसे पहले ये होगा सबसे आगे शख्स घूमने फिरने के नाम पे। मुझसे ज्यादा गाइस मुझे तो बोलते हैं, मुझे तो देखो ऑब्वियसली यार आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं जिसे घूमने का शौक ना हो। हर किसी को घूमने का शौक होता है। अभी हम पे बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं, ठीक है, हम सोचते हैं जितना घूम पा रहे हैं ठीक है, कोई नहीं, कल को तो जिम्मेदारी आनी है। बट मेरे से ज्यादा चुलना इस आदमी के अंदर है। बस हाँ। चले पूजा यहाँ पे चले, मैं ही यही पूजा ही मना करती है। नहीं नहीं प्लान्स में मना कर चुकी हूँ कितने। अभी मन्नू बोल रहे थे स्नोफॉल देखने भी चलना है, मैंने कहा नहीं, अब बहुत ट्रिप हो गई। अब वो मैंने मन्नू को यही बोला हुआ, मैंने कहा साल जैसे शुरू है ना, सबसे पहले हम जो ट्रिप करेंगे ना भगवान तो कहीं की हाँ करेंगे। भगवान वाली जगह पे ही जाएंगे, तो ठीक है पहले भगवान ने चाहा तो 1-2 दिन के अंदर ही हो सकता है कुछ कोई भी। अच्छी जगह जाएंगे। देखो मेरे को ना वहां जाने का बहुत मन है, मन्नू उज्जैन। उज्जैन है ना, वहां पे वो वाले वो कह रहे अगर उस मंदिर का तो बुलावा आता है, ऐसे तो वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा और हमें यह है कि हमारे 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए, तो तीसरा हमारा उज्जैन में पूरा हो गया, तो बहुत मन है शिव जी वाली जगह तो कहीं भी ले चलो। वहां पे, बहुत मन है मेरा। हाँ। और एक अगर कभी केदारनाथ, हाँ, बहुत दिल्ली तो मन है मेरा केदारनाथ मंदिर जाने की, तुम्हारे दिल की तमन्ना ही पूरी करेंगे अब। पर वहां का रूट बहुत मुश्किल है ना, वैसे पूजा कहीं जाए, हमने कोई मना किया? हम तो कोई मना ही नहीं करते। कभी नहीं हुआ। और 1-2 बंदे आए थे, उनको बताना जरूरी होता कि भाई ऐसे कि जैसे पूजा रोक रही है आज तक। और सबसे पहले मैं ही होता हूँ आगे, अगर इनकी फैमिली की बात भी होती है ना, तो हमारा तो प्यार ही मतलब शुरू से है कि मैं सबसे आगे। अगर घूमने फिरने की बात, छोड़ो बोले तो मुझे कितना बोलते घूमते, मैं तो बोलती हूँ मैं घूम रही, तुम भी घूमो, तुम हमारा क्या जा रहे, सब अपने, मैं अपना पैसा लगा रही, तुम अपने पैसे लगाओ, जाओ अपने पति को लूटो, घूमो। हाँ जो मर्जी करो, हद हो गया। हाँ ओके। चुके आप टाइम देख कर ना हैरान हो चुकेंगे, अभी बज रहे हैं 6। सो आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ देखने वाले थे, बाय सीरीज़ देख रहे थे, तो 8 एपिसोड्स थे। हॉरर मूवी थी, हॉरर सीरीज़ थी, बहुत अच्छी थी। अमेज़ोन MX प्लेयर पे अवेलेबल है। जिसको थोड़ा हॉरर पसंद हो ना तो वो ज़रूर देखना, बिकॉज ट्रू इंसिडेंट्स पे है ये बेस्ड है सीरीज़, बहुत मज़ा आया। सो अब जाके ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब गुड नाइट करते हैं। हमें था कि हम 1-2 देख कर ना हम बंद कर देंगे, उसके बाद ऑब्वियसली हमें टाइम से सोना, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, हम देखते रहे देखते ऐसे 6 बज गए। तो अब मैंने कहा चलो अब हम गुड नाइट करते हैं, और मैं तो वीडियो एडिट कर लेती बिकॉज अब 6 बज रहे हैं, अब सोऊंगी कब उठूँगी कुछ नहीं पता, तो इसलिए वीडियो एडिट कर देते सो दैट आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। और वीडियो एडिट नहीं होती तो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला जाता है। तो बस अब इसी के साथ गाइस ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अपने प्यारे से कमेंट्स हमें करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।